खामक अनीसा। अपने घर से भी खास होता है एक घर, जिसे कहते हैं हम नानी का घर। दिल के सबसे पास होता है एक घर, जिसे कहते हैं हम नानी का घर। प्यार से भरा होता है एक घर, जिसे कहते हैं हम नानी का घर। अपने घर से भी खास होता है एक घर, जिसे कहते हैं हम नानी का घर। और यहाँ हम आ गए हमारी मम्मी के छोटे काकूसा के घर पे। मम्मी की 6 काकूसा हैं और हम सबसे मिलने आए थे, तो ये है उनका घर और आपको भी दिखाते हैं घर। और ये है मेरी थार, जो गांव में ऑब्वियसली सब लोग चलाते हैं। दिखने में बिल्कुल थार जैसी है। और जैसे ही मैं इस ब्लैक ब्यूटी के पास गई, ये पता नहीं मुझे देख के क्या बोलने लगी, मुझे खुद को समझ नहीं आया। और ये है जो छोटे नानू सा है, उनके घर पे थे ये सारे। और ये हम आ गए छोटी नानी सा से मिलने। और इन नानी सा की भी एक अलग बात थी, क्योंकि ये नानी सा है ना माला खेड़ा के पास के थे। तो जब करण अर्जुन मूवी आई थी ना, तो हमको ऐसा लगता था कि ये ना मेरी नानी सा उसी गांव की है। तो ये जहाँ पे शूटिंग हुई थी, ये नानी सा का पीहर वहीं का है। और उन नानी सा से मिलने के बाद हम लोग आ गए हमारे मामू सा से मिलने, जो नानी सा के घर के बिल्कुल पास वाले घर में रहते हैं। इनका यहीं पे खेत है, तो मामूसा यहीं रहते हैं। तो मम्मी मामूसा से मिलने आए थे, मतलब अपने कज़न से मिलने आए थे। और हम लोग इनके घर पे जा ही रहे थे, और ये डॉग है वो हमें बाहर तक रिसीव करने आया था। सोनू, नानी सा बोलना एक बार सोनू को। ए सोनू, ले रोटी खा ले, खड़े ले सोनू, उठे उठे। और फिर हम तीसरे काकूसा से मिलने उनके दूसरे खेत पे आ गए। और नानी सा हमको रास्ते में मिल गए, क्योंकि वो दूध लेने जा रहे थे शाम को। तो हमको रास्ते में मिल गए, तो हम उन्हें भी बिठा के वापस उनके घर ले आए। तो और यहाँ पे मैं आपको थोड़ी डिफरेंट सी चीज़ दिखाती हूँ। वैसे ना ये बहुत पुराने बिल हैं, मुझे लगा सांप के बिल है, बट बहुत गहरे बिल थे। बट इनमें सांप नहीं, चूहे रहते हैं, जंगली चूहे। तो मुझे नानी से बता रहे थे कि ये वही पुराने बिल है जब तुम लोग इसके अंदर कुछ सामान छुपा के चले जाते थे। तो ये है बिल। और यहाँ पे हम आ गए हमारे दूसरे नानी सा के घर पे। और नानी सा के इस घर में आप डेकोर आइटम में देख सकते हैं कि बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं, जो बहुत पहले नेट पे की जाती थी। इन डेकोरेशन से आपको पता चल गया होगा कि ये कितनी पुरानी है। और इन पुरानी डेकोरेशन के साथ में हमें ये भी पता चलता है कि वक्त कितना जल्दी निकल जाता है। और नानी सा की ये वो जगह है जहाँ पे हम छुट्टियों में आते थे, और नानू सा हमारे लिए VCR लगाते थे, और हम वो एक मूवी देखते थे, ये दिल है आशिकाना, जिस मूवी में सॉन्ग था है मेरी कॉलेज की लड़कियों। और यहाँ पे हम नानू सा के पीछे जो खेत थे, हम वहाँ पे आ गए। और ये खेत मैं मम्मी से पूछ रही थी ये किस चीज़ के खेत है, फिर बाद में मुझे आके पता चला कि ये वो जो गुआर फली है उसका खेत है। और यहाँ पे छोटे नानी सा के घर पे एक नींबू का पेड़ था, जिस पे काफ़ी सारे नींबू आए हुए थे। बट ये ग्रीन थे, अगर ये थोड़े से पके हुए होते तो मैं ऑब्वियसली घर पे लेके आती। तो ऐसा सा कुछ। और यहाँ पे पीछे एक खेत और था, इसका व्यू मैं कुछ इस तरीके से दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे मैं तीसरे नानी सा के घर पे भी आ गई।
नानिसा के घर पे बकरी के बहुत छोटे छोटे से क्यूट से बेबी थे, तो मुझे बकरी के बच्चों को खिलाना बहुत पसंद है। मतलब मेरी नानी के पास में भी पहले बकरी के बच्चे हुआ करते थे, तो मैं उन्हें गोद में ही रखती थी एनी टाइम। और यहाँ पे मैंने उन्हें वापस छोड़ दिया है क्योंकि वो माँ माँ बोल रहे थे। तो और मैं उसके बाद आ गई खेत में और मैंने छोटा सा वीडियो बनवाया क्योंकि इतनी अच्छी ग्रीनरी थी और आज बारिश भी हुई थी, तो बहुत ठंडा सा वेदर था। तो चश्मा नहीं लगाते आप? अच्छा, आराधू इधर आओ। आ जाओ। मूंगफली खानी है आपको? नहीं, कौन सा ही खाई। और यहाँ पे नानी से के घर पे ही इवनिंग हो गई थी निकलते निकलते, और अब हम हमारे नानी की हवेली पे जा रहे हैं जो कि खेत से गांव में है। मतलब मेरी नानी का घर गांव में है और इन जो छोटे नानों सा बड़े नानों सा का घर है वो सब खेत में है। तो अब हम जा रहे हैं गांव में। और ये है मेरी नानी का घर जहाँ पे हमारा बचपन निकला है। इतनी सारी यादें हैं कि मैं बता नहीं सकती। और ये जो बचपन की प्यारी प्यारी सी यादें हैं उसके बीच में मेरी नानी अब यहाँ नहीं है, तो नानी सा हम आपको हमेशा याद करते हैं। आई मिस सादगी वाला बचपन, नानी के हाथ के पराठे और सफ़ेद मक्खन। आज नानी का घर वीरान पड़ा है। बहुत याद आता है सादगी वाला बचपन, जब नानी के घर जाने का रिवाज था। गर्मी की छुट्टियां बिताने का यही अंदाज़ था। और ये मेरी नानी के घर की सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे एक पहाड़ पे टेंपल है जो इस पूरे गांव में इतनी पॉजिटिव वाइब्स देता है। और ये मुझे मेरी नानी के घर की सबसे अच्छी जगह लगती है। जब मेरी नानी खाना बनाती थी तो हम यहीं पे बैठ के खाना खाते थे। और ये था मेरी नानी के घर का कुछ सफ़र। यहाँ पे हम लोग निकल गए हमारे घर के लिए जहाँ पे रात हो चुकी थी। कमेंट में बताइएगा आपको नानी का घर कितना याद आता है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर फैमिली। धन्यवाद।